जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, प्रवचन तो हमने बहुत सुने, बरसों तक बहुत सुने। अब तक हमें अंदर जाने का कोई संक्षिप्त मार्ग बताइए। शंका है, प्रवचन तो हमने बहुत सुने हैं और अंदर में जाने का अब संक्षेप में मार्ग समझना है। सोगानी जी कहते थे, यदि लक्ष्य नहीं बदला है तो प्रवचन सुनकर के भी अंतर में परिणमन नहीं होगा। लक्ष्य का ही निर्णय न हो तो तत्व विचार भी ठीक तरह से हो नहीं पाएगा। इसलिए भीतर जाने की जो विधि है वह विधि तो सहज है, क्योंकि वहां कर्तृत्व का भाव नहीं है। जब सुनते हैं तब सुनते समय गौर करना कि किसको सुन रहे हैं। सुनते समय प्रवचन को सुन रहे हैं कि अपने ही अपने अंदर में चल रहे विकल्प को सुन रहे हैं, या फिर वहां सुन ही नहीं रहे हैं, कहीं और चले गए हैं। प्रवचन को सुनकर के भी वह जो भाव अंदर से आना चाहिए लक्ष्य बदलने का, वह भाव नहीं आया। पूरी तरह से ज्ञान के साथ में कनेक्शन रख करके यदि ये प्रयोग होगा तो ही अंदर में जा पाएंगे। कभी कभी वाणी की रुचि वाणी की ओर ध्यान एकाग्र करा देती है। वाणी की रुचि की वजह से सुनना अच्छा लग जाता है। जैसे वितरागी भगवान के दर्शन अच्छे लगते हैं, ऐसे ही प्रवचन सुनना भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मगर अच्छा जब लगता है तब न्यायक का जोर कितना है। सुनते समय भी ऐसा सुनना हो कि जैसे सुन ही नहीं रहे। अंदर में जानना 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 जानना, यही कार्य हो रहा है। सुनने की क्रिया के काल में भी कान के परमाणु ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं, और ज्ञान के निरंतर होते परिणमन में कान के परमाणु का कहीं पर भी प्रवेश नहीं होता है। तो अकेला ज्ञान है
ऐसे ज्ञान के रूप में ही ये जानन धारा का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान मात्र, ये ज्ञान मात्र। शुरुआत में बहुत से विकल्प होंगे, क्योंकि देह के परमाणुओं का निमित्त होने की वजह से, और अभी शुरुआत की है, इसलिए ऐसा होगा कि बार बार वहां पर ध्यान जाए शब्दों की ओर। पूर्व के संस्कार इतने हैं कि चित्त में चंचलता हो, इस प्रकार का होगा। मगर फिर भी ज्ञान को ही मुख्य बना करके कि ये ज्ञायक देव, ये सदा काल हाजिर है, ये सदा काल सत्ता स्वरूप है, ऐसा ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। सुनना अब कम करो, अब प्रयोग अधिक करो। और जब प्रयोग करो तो प्रयोग में अपने को ज्ञान 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 ज्ञान, इसे ज्ञान के रूप में दृढ़ता और अधिकता से लाओ। ज्ञान की दृढ़ता अधिकता से लाओ। क्षयोपशम ज्ञान की महिमा आई है। क्षयोपशम ज्ञान के प्रति अहोभाव इतना है कि ये सुनने का भी एक व्यसन हो जाता है। और बाहर का व्यसन इतना खतरनाक नहीं है, प्रवचन सुनने का व्यसन खतरनाक है। इसलिए क्योंकि बाहर का जो व्यसन है, तंबाकू कोई खाता है, कोई गुटखा खाता है, ये व्यसन है, इतना खतरनाक नहीं है। ये प्रवचन सुनने का व्यसन खतरनाक है। क्योंकि चार लोग ये कहेंगे, यदि आप शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो कोई ना कोई कहेगा कि ये व्यसन का सेवन करना छोड़ो। तो बार बार ये हैमरिंग होता है। पता चलता है कि कोई कहने वाला है जो कह रहा है कि छोड़ो, मगर प्रवचन सुनकर के आए तो वहां पर आदर मिलता है। आदर मिलने की वजह से इसलिए ऐसा होता है। आदर मिलने की वजह से वहां पर कोई व्यक्ति शराब पी करके अपने घर वापिस आ रहा है और रास्ते पर कोई मिला तो वो कहेगा, उसका मित्र है, कि शराब पीना छोड़ दे, ये पाप कब छोड़ेगा, ये बुरा काम है, जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है। तो उसे बार बार ये सुनने को मिलता है। मगर कोई पूछे कि कहाँ जाकर के आए हो, कि मैं शिविर में गया था, बहुत प्रवचन सुने, 124 सत्संग सुन करके आया, तो सामने वाला ये नहीं कहेगा कि ये सुनना बंद कर दे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वह जो बहुत अच्छा है ना, वह उसमें उपादेय बुद्धि और दृढ़ कराता है। वो श्रवण का लोभ और बढ़ाता है। तो एक बार साहस करके सुनने के लोभ को, सुनने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति पर भी हथौड़ा मारना चाहिए। इसलिए सुनने के बाद में आप बैठो खाली, क्योंकि देशना तक काम अटकना नहीं चाहिए। जो तकलीफ है वो यही है कि सुनने के बाद में जो कहते हैं कि हम बाहर जाकर के जैसे थे ऐसे ही हो जाते हैं। वो जैसे है ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि सुनने तक ही सीमित रहा था। जितना जितना प्रयोग है उतना ही तुम्हारा है। जितना तुमने सुना है वह गुरु का है। जो भी सुना, गुरु ने कहा मैं शरीर नहीं हूं, वो उनका है, तुम्हारा नहीं है। वो शब्द तो उनके हैं। तुम्हारा तो वही है जो तुमने भेद ज्ञान करके जो प्रयोग किया,
इस देह के परमाणुओं को दूर देखने का अभ्यास किया, इसलिए श्रवण के बाद में अब ये चिंतन तक कब पहुंचोगे? सुनना 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 अब ये ऊब पैदा कर देने वाला लगे। बहुत सुना है, अब सुनना नहीं है ऐसा नहीं है। अब जो सुनना जो चल रहा है उस समय उस स्वरूप के चिंतन में इतना व्यस्त हो जाता हूं कि ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा प्रवचन सुनूं, क्या सुनूं, कौन से शास्त्र पर सुनूं। मशीन की तरह ही सुनना हो जाता है। इसलिए प्रयोग पर जोर अधिक दिया जाए। सुनने की क्रिया के काल में भी सुनना अलग है और जानना अलग है, ये भेद ज्ञान हो। सुनना रुक जाएगा, अभी मानो कान खराब हो गए तो सुनना रुक जाएगा। बोलने वाले ने बोलना बंद कर दिया तो सुनना रुक जाएगा। यदि कान ठीक काम नहीं करते हैं तो बोला था कुछ और समझ गए कुछ और। इसमें बहुत से भ्रम हो सकते हैं, मगर आत्म जागृति में ज्ञान का ऐसा जो भेद ज्ञान होता है, प्रवचन की महिमा नहीं आती। एक समय ऐसा आएगा, स्वच्छंदी न होगे, तुम्हें ज्ञान का इतना अपार अहोभाव आएगा कि वाणी तो अंततः वाणी ही है ना। इसलिए जब शिष्य गुरु के प्रति जब अहोभाव से भर जाता है और जब वाणी बोलता है कि मैंने आप परमात्मा के निमित्त से, आप सदगुरु देव के निमित्त से पाया, सदगुरु ना उपदेश थे आव्यु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयो दूर थयु अज्ञान। वह बोलता ही नहीं है। ऐसा बोलने के टाइम में भी ये जो विकल्प आते हैं, ऐसे विकल्प के काल में भी वह ज्ञान को ही अनुभव करता है। ये बोलना इतना अलिप्तता से होता है क्योंकि अपनी ज्ञायक देव की ध्रुवता और चैतन्य सत्ता पर बहुत गहरा अंदर में जोर आया है भगवान। इसलिए सुनने का लोभ जब तक नहीं छूटेगा तब तक अंदर नहीं जा पाएंगे। सुनने का लोभ माने सुने बिना मेरा काम कैसे होगा। मेरा कार्य सुनने से नहीं हो रहा क्योंकि मैं अनादि से निगोद में था। निगोद में कर्णेंद्रिय थी ही नहीं। एक इंद्रिय थी जो स्पर्शन इंद्रिय थी, आलू के, वो स्पर्शन इंद्रिय है। वो कान थे ही नहीं वहां पर, वहां श्रवण नहीं था। मगर श्रवण नहीं होने पर भी वहां कार्य तो मेरा चल रहा था ना। वह जो कार्य चल रहा था, वह जो जानन 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 धारा वहां पर भी चल रही थी। एक समय ऐसा आए कि तुम्हें देह के अनंत परमाणुओं में एक भी परमाणुओं को ग्रहण न करता हुआ यह ज्ञान निगोद से लेकर के केवल ज्ञान तक की, मोक्ष तक की यात्रा में, इस यात्रा में, इस जानन धारा में, इस ज्ञान के जानन 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 रूप प्रवाह में परमाणुओं को ग्रहण करता हुआ ये प्रवाह न दिखाई दे। पहले भी मेरी क्रिया हो रही थी जब मैं निगोद में था। ये कान के कारण मेरी क्रिया नहीं है। इतनी उदासीनता ये सुनने के काल में हो कि जिससे वो सुनने की क्रिया पर जो जोर था वह जोर छूट जाएगा। गणधर देव भी सुनते हैं, मगर गणधर देव का सुनना, वो देह की क्रिया, वो सुनने की क्रिया पर जोर नहीं है, जोर अंतर में है। इसलिए 2 घंटे और 24 मिनट ये 6 घड़ी है।
6 घड़ी का समय है जब तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि देशना खिड़ती है। ओमकार ध्वनि है। ये ओमकार ध्वनि जो वाणी खिड़ती है, उस समय सुनने का कार्य हो रहा है। गणधर देव के बिना तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिड़ती नहीं है। और गौतम स्वामी गणधर आए कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, मगर दिव्य ध्वनि खिरी उसमें अंतर मुहूर्त में तो द्वादशांग की रचना हो जाती है। ओमकार ध्वनि में गणधर देव 12 अंग 14 पूर्व में ये भगवान की वाणी को वहां पर विभाजित करके वो पूरी रचना हो जाती। एक एक शब्द हम नोट बना करके लिखने को बैठे तो कितना टाइम लगता है। खाली ये 16 तीर्थंकर का वैराग्य प्रसंग उसको याद रखने के लिए कितनी ट्रिक लेनी पड़ती है, तब भी वो भूल हो जाती है। तो वो 12 अंग और 14 पूर्व माने उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। 100% पूरा का पूरा द्रव्य स्रोत उसमें आ गया। द्रव्य स्रोत आ गया। ये जितने भी जो शास्त्र है वो 12 अंग में से एक अंग का फिर और 12वां अंश, फिर और अंश, फिर और अंश, अंश करते 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 जो बाकी बचा हुआ अंश है, इसमें कितने 7-8 बार करके फिर जो अंश बचता है उनका भी शास्त्र में उनका भी थोड़ा अंश, वो जो थोड़ा अंश अभी के जितने शास्त्र है उन शास्त्रों को इकट्ठा करो तो उतना अंश है। असल में वो 12 अंक की कंपैरिजन में तुलना में कुछ भी नहीं है। अभी तो ये जितने हजारों शास्त्र है वो तो छोटा सा अंश है। इसलिए कितना सुनोगे? ये सुनने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। सुन लिया बहुत, अब गणधर देव अपने में लीन हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में रचना इसलिए करते हैं क्योंकि शुभ भाव का गुणस्थान तो अंतर मुहूर्त का है। छठे गुणस्थान में होते हैं गणधर देव, और जब वो गणधर देव ने छठे गुणस्थान में ऐसी दिव्य ध्वनि खिली। अब ये गजब की एक बात और है, समझने जैसी है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी नहीं थी। क्यों नहीं खिरी थी, मुझे जवाब दो अभी आप। ये तत्व चर्चा है, ये प्रवचन नहीं है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी थी। क्यों नहीं खिरी थी? सुनने वाले गणधर नहीं थे। गणधर के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। गणधर का गुणस्थान कौन सा? गणधर गृहस्थ होते हैं कि मुनि? सच्चे मुनि की झूठे मुनि? सच्चे मुनि। तो सच्चे मुनि की दिव्य ध्वनि के बिना तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती नहीं है। तो सच्चे मुनि हो कैसे गए? सुना तो कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि भगवान तो अभी बोलेंगे ही नहीं ना। जब तक गणधर नहीं है तब तक वाणी नहीं खिरेगी, और वाणी को तो सुना नहीं है, तो मुनि कैसे हो गए सच्चे? हाँ? हाँ? अरे गौतम स्वामी की बात चल रही है। हाँ? हाँ, मगर गणधर की उपस्थिति से दिव्य ध्वनि खिरती है ना। ये जितने भी विद्वान लोग ये सब बैठे ना मंदिर में जा करके सुनते, कौन बोलेगा? चलो, इतने वर्षों से सुना है प्रवचन, तो बताओ। ये सब बकवास बंद करो, काम की बात।
मगर भाषा वर्गणा के ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि दिव्य ध्वनि खिरी थी या नहीं खिरी थी, गौतम स्वामी मुनि हुए उससे पहले नहीं खिरी थी। तो मुनि होने से पहले दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी, तो मुनि हुए उसके बाद खिरी। तो मुनि हुए उसके बाद में यदि खिरी है तो फिर मुनि कैसे हुए? वो उस छठे सातवें गुणस्थान की दशा तो गुरु के उपदेश के बिना तो पाता नहीं है जी। तो कैसे वो दशा आ गई फिर? इतनी बार सुना है, कभी विचार आया आज तक? तुम तो बोलो, इतने विद्वान हो। આવું છે બાપુ, મારો પ્રશ્ન તો સમજાણો ને? હા, બધું જ સમજાય છે, સમજાણું કાંઈ? હા, બધું સમજાણું। ऐसा है भगवान कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि के बिना, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुने बिना वो जीव पाएगा कैसे? गौतम स्वामी तो भगवान के समोसरण में गए और भगवान के समोसरण में जाकर के भगवान के दर्शन करते ही, भगवान के दर्शन मात्र से ही जीव पा लेता है। भगवान के दर्शन से ही वह पाता तो है, अंदर में लीन भी होता है और मुनि भी हो जाता है। पूर्व भव में जो सुना हो, तो पूर्व भव में सुना हुआ हो तो वह जो स्मरण में आ जाए तो नया नहीं सुनना पड़ता। तो सुनकर के एक बार तो सुनना पड़ता है, मगर पूर्व के संस्कार हो तो इस भव में वो सुना हुआ वो संस्कार उदय में आएगा। तो महावीर भगवान के, क्योंकि मानस स्तंभ को देखा नहीं, मान नहीं गल गया। मान गल गया होता तो फिर अंदर जाने की भी जरूरत नहीं थी, काम तो हो गया, खत्म, मान गल गया। वो मान गल गया माने वो मानस स्तंभ को देख करके मान कषाय मंद हो गया। गलने का मतलब यह है, गलना किसको कहते हैं? खत्म हो जाना, गल गया। वो लोग ये भी नहीं समझते मान गल गया माने मान छूट गया। मान नहीं छूटा। आइसक्रीम है अभी फ्रिज में है, बाहर निकाले तो क्या हो गया? गल गया। तो गल गया, पिघल गया। पिघल गया माने खत्म हो गया, वहां पर तो है। तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि तब खिड़ती है जब गणधर होते हैं, क्योंकि कोई तो ऐसा सुपात्र चाहिए ना जो वाणी को ग्रहण कर सके। और गणधर कपड़े वाले होते हैं कि बिना कपड़े वाले? तो बिना कपड़े वाले होंगे तो पक्का तो हो गया ना कि वे मुनि थे। जब गणधर ने सुना तब तो मुनि तो हो ही गए थे। इसलिए गौतम स्वामी महावीर भगवान के पास आत्मा को जानने तो गए ही नहीं थे। ये वाणी सुनने की बात, वाणी इसलिए नहीं सुनी कि आत्मा को जानना था, क्योंकि वो सातवें गुणस्थान में तो पहुंच ही गए थे, तभी तो गणधर बने ना। इससे एक बात भगवान ये समझने जैसी है, ये कलयुग है, ये कलयुग है। अभी यहां मुनि नहीं हो सकते, यहां भगवान नहीं है, यहां समोसरण नहीं है। मगर आपने जो ये रोज प्रवचन सुने हैं ना, वो वहां वाणी नहीं निकलेगी, भगवान मौन होंगे, तो भी आज का सुना हुआ उस दिन ऐसा परिणमित हो जाएगा कि भगवान बोलेंगे नहीं तो भी आपका काम हो जाएगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जो काम तीर्थंकर भगवान के प्रत्यक्ष योग में ही हो सकता है, मगर वाणी तो निकल नहीं रही, तो ऐसा जो जीव जो सीधा निकोद से निकला है और भगवान के पास में गया हो, उस जीव को भगवान की वाणी के बिना समझ में नहीं आएगा। मगर ऐसा जीव जो पूर्व में वाणी सुन चुका है, अब भगवान वाणी बोले या न बोले उससे उसको पूरा समझ में आ सकता है। और उसका एक और प्रमाण मूक केवली है। 7 प्रकार के केवल ज्ञानी होते हैं भगवान,
उनमें एक मूक केवली होते। मूक केवली माने जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, मूक केवली। हो। तीर्थंकर केवली है, मूक केवली है, सामान्य केवली है, समुद्घात केवली है, उपसर्ग केवली है। और अलग अलग कल्याणक वाले केवली है। तीर्थंकर केवली 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले, ऐसे अलग अलग। मगर जो काम उस समय पूर्व में एक काम तो हो गया था, खाली तीर्थंकर का जो योग उस समय नहीं था, वो काम वहां पर के साक्षात वो मुनि हो गए ना, वहां समोसरण में गए और मुनि हो गए। ओ हो। और एक बात आपको बताऊं, ये सुना हुआ तुम्हारा व्यर्थ में क्यों नहीं जाएगा। इसलिए भगवान कि जब गौतम स्वामी गए तो पहली एंट्री गौतम स्वामी की हुई थी कि और भी जीव वहां समोसरण में थे, और भी जीव थे ना, तो उनका काम तो सबका बाकी था ना, वो तो वेट कर रहे थे कि महावीर भगवान कब बोध देंगे। मगर उनका काम नहीं हुआ। ऐसे लोग थे जो वहां गए थे और 66 दिन तक जाते रहे थे। महावीर भगवान की सबसे पहली दिव्य ध्वनि कहां खिरी थी, अपन गए थे ना, है? कौन सा पर्वत? विपुलाचल। अभी थोड़ा बहुत विपुलाचल पर्वत ने, विपुलाचल पर्वत पर अपना सत्संग भी हुआ है ना वहां पर, तो विपुलाचल पर्वत पर पिछली बार गए थे फरवरी में, तब सत्संग हुआ था। इस बार वहां पर ओमकार ध्वनि खिरने वाली है विपुलाचल पर्वत पर। तो विपुलाचल पर्वत पर और भी जीव वहां पर सुनने गए थे, और महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कितने बरस तक खिरी? 30 बरस तक। देखो कितना पता है ये स्वाध्याय रेगुलर मुझे नहीं पता कि इतना बरसों से करते होंगे, मगर 30 बरस तक दिव्य ध्वनि खिरी। 30 बरस तक दिव्य ध्वनि खिरी, और सुनने वाले लोग वहां पर गए होंगे, उनमें से ज्यादातर जीव ऐसे थे जिन्होंने पाया ही नहीं। इतनी 30 बरस तक वाणी सुनी और नहीं पाया, और गौतम स्वामी ने नहीं सुनी थी तो भी पा लिया था। गौतम स्वामी माने कौन? हमारा सबका भविष्य। कि उस समय नहीं सुनते हैं तो भी पूर्व का सुना हुआ इतना अंदर में तैयार है, बीज अंदर में बोया गया है। ये चैतन्य 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 चैतन्य, वो भाव ही वही भाव आएगा, वो भाव ग्रहण तात्कालिक वो कर लेगा। वहां भगवान के दर्शन करने मात्र से ही वो भाव ग्रहण कर लेगा। वो भगवान के दर्शन मात्र से, भगवान के दर्शन मात्र से वो भाव ग्रहण करता है। ऐसा है। 4 दिन पहले की ये बात है। अपना जो YouTube का चैनल है, वो YouTube का चैनल YouTube वालों ने बंद कर दिया, उसको कैंसल कर दिया। 24 घंटे के लिए कुछ ये रहा, बहुत लंबी झंझट हुई। उन्होंने कहा इतने प्रवचन अंदर है, चैनल ही बंद कर दिया। ले आपकी चैनल पर आप बहुत खराब काम करते हैं, ऐसे पूरा का पूरा रिपोर्ट आया।
खराब काम करते हैं। मतलब कौन सा खराब काम? तो उसका पूरा रिपोर्ट मंगवाया तो उसमें आया उनकी जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के हिसाब से, उनके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपने हमारे नियमों का पालन नहीं किया, ऐसा उन्होंने कह दिया। मतलब कौन से नियम का पालन? बोले हमारे यूट्यूब पर नियम है कि नग्न दृश्य, नंगे दृश्य नहीं दिखाते हैं, पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी, ये सब बैन है और आप ऐसे गंदे काम करते हैं। तो मतलब मैंने कभी नहीं किया ऐसा। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजा, तो सबसे बड़ा रिपोर्ट वो भेजा 4 दिन पहले प्रवचन अपलोड किया था, उसमें वो जो चंद्र प्रभु भगवान वाला प्रवचन, तो उसमें 2 दृश्य उनको दिखाई दिए दर्पण में, एक राजा का और एक मुनि का। तो मुनि नग्न थे, तो पूरा का पूरा ऐसा मुनिराज का फोटो था, मुनिराज खड़े थे। अक्सर आज तक जितनी फोटो थी वो पद्मासन में थी, तो पूरा दिखाई नहीं देता। तो वो ऊपर का चित्र, वो खड़ा चित्र था ऐसा मुनि का, तो दोनों दिखाई दिए। कंप्यूटर ने सीधा ही चैनल बंद कर दिया। अब उसको ये थोड़ी पता है कि ये भावलिंगी मुनि है, कि ये नंगे दृश्य दिखाते हैं। ऐसा करके देखो, ये कुछ नहीं करेगा। जाओ बुलाओ उसको, ये इनका ही है पाला हुआ। देखो अभी जाएगा उनके पास में। सुनने दो उसको। हाँ, ये सुनने वाला कहाँ गया? चिड़िया वाले बहन जी। હા આ જો ચકલીની જેમ આ 3 લોકનો નાથ પરમાત્મા પૂંછડી હલે એટલે સાંભળે છે, કાટેगा नहीं, पूछ हिलती है ना। तो इस तरह से मैं ये कह रहा था कि YouTube के कंप्यूटर वाले को ये, उसको कोई लेना देना नहीं है। बिना कपड़े का चित्र आया है, माने आप गंदा काम करते। फिर उनको पूरा लिखा हुआ, पूरा डिटेल में उनको मैंने भेजा, मगर फिर उन्होंने कहा कि अगली बार ऐसा मत करना, हम चैनल चालू करते, कर दिया फिर। मगर उस समय यह भाव आया था कि कंप्यूटर सीधा यह देखेगा तो उसको वो भाव थोड़ी आएगा। अब गौतम स्वामी के बदले में कोई और जाकर के भगवान को देखे तो भगवान का भाव नहीं आएगा कि ये बिना कपड़े के क्या कर रहे इधर। तो पूर्व भव के संस्कार जिनके होते हैं, ऐसे पूर्व भव का संस्कारी जीव परमात्मा के दर्शन मात्र से ही वो पलट जाता है। ये वाणी सुनी हुई कभी थी तो अभी काम में आई। ऐसा में ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, इस तरह से मैं ज्ञाय 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 ज्ञाय, ये सुनते व्यर्थ नहीं गया बस। अब कंप्यूटर को क्या पता चलेगा? वो दशा कंप्यूटर वाले क्या जाने। श्वेतांबर जैन होकर के लोग नहीं समझ पाते कि ये मुनि की दशा, तो कंप्यूटर तो क्या समझेगा। इसलिए प्रवचन सुनो, जितना सुना है आपका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान अंदर में संस्कार अंदर में दृढ़ हो ही रहा है, सुन रहे हैं अंदर में ध्रुव ज्ञाय 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 के जोर से ही, चैतन्य के जोर से ही, और किसी को आगे कुछ कहना है। हम्म।
आया कि सहज अनुभव होता है, समाधि भी सहज ही होती है। ये सहजता जिंदगी में कैसे आए? हम्म हम्म ये सहजता जो है ये कैसे लाई जाए? ये सही है। इस सत्संग में हमने कहा है कि आत्मा की अनुभूति सहज होती है। अनुभूति सहज होती है, तो सहजता को लाने के लिए सहज अनुभूति हुए बिना ये लाई नहीं जा सकती। तो सहज जो स्वभाव जिस वस्तु का है, इस वस्तु के सहज स्वभाव को समझने का प्रयास करो। इसलिए ये मंत्र कहा, सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, सहजात्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप। तो जो स्वरूप है भगवान, वह इतना सहज है, सहज में कर्तृत्व नहीं आएगा, सहज में ध्रुव सत्ता वही बात उसमें आएगी। सहज का अर्थ है तीर्थंकर भी पूज्य नहीं है और भगवान भी पूज्य नहीं है। सहजता का अर्थ है न्यायक देव ही पूज्य है। तीर्थंकर महावीर भगवान 42 से 72 तक 30 बरस के लिए रहे। भगवान 42 से लेकर के 72 और आगे अनंत काल तक रहेंगे, मगर न्यायक अनादि से था, है, रहेगा, उसमें खंड नहीं आता। तो एक पूरी जो सत्ता है जो अखंड है, इस सत्ता को समझने का प्रयास करो, उसके लिए बैठो। उसके लिए ये सत्ता जो सहज है, प्रकृति का स्वभाव सहज है, विश्व की व्यवस्था सहज है। हम निगोद से बाहर निकले, किसी ने खींच करके नहीं निकाला, किसी ने वहां धक्का देकर के हमें यहां बाहर नहीं भेजा। ये सहज है। निगोद से निकलना जैसे सहज है, ऐसे ही मोक्ष जाना भी सहज है। और इतनी बड़ी घटना जब सहज है, तो बीच में ये दिव्य ध्वनि सुनना, तत्व विचार करना, ये सब भी सहज है। सहज 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 सहज, इस प्रकार से विचार शुरू करोगे तो समझ में आएगा। चलते हो तो चलने की क्रिया को सहज रूप में देखो। चल रहा हूं इस भाव से नहीं, सहज हो रही। बोल रहे हो तो बोलने की क्रिया को सहज, सहज का अर्थ कि उसमें किसी और का मिश्रण नहीं है, कोई कर्ता बनता हो ऐसा मिश्रण नहीं है। सहज का अर्थ है कि उस क्रिया के अंदर वह वस्तु जो परिणमित हो रही है, उसकी स्वयं की ही अनंत शक्ति वहां खर्च हो रही है। ऐसा वह सहज है, सहज स्वरूप है। सहज के आश्रय से सहजता पर्याय में भी प्रकट होती है। सहज कब हो पाएंगे? जब अपनापन नहीं होगा तो सहज हो पाएंगे। यदि पर पदार्थ में अपनापन हो तो सहज नहीं हो पाएंगे। कि किसी का अकस्मात हो गया तो झटका लगता है, मगर सहज कौन है वह? कि मेरे रिश्तेदार है तो झटका लगा, नहीं नहीं आपके रिश्तेदार नहीं है तो झटका नहीं लगा। वो जो एकत्व का भाव है वो सहजता को तोड़ देता है। इसलिए जितना जितना स्वरूप से परिचय होता है, इतना इतना वो सहज रूप से होता है। सूर्य का उदय कैसे है, सूर्य का अस्त कैसा है, जैसे सहज रूप से है, ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, ये सहज है।
ये सहज हो रहा है। इसके लिए अब बैठना, बैठ करके इसका विचार ऐसे ही करना कि बैठने की क्रिया, सोचने की क्रिया, ये देह की क्रिया, ये सब सहज है। वहां से मर गया हूं, इस प्रकार से विचार शुरू करो। मैं यहां हो ही नहीं। जहां जहां यहां फैला हुआ जो संसार है, वहां सब जगह से अपने को मिटाते जाओ। वहां रह करके स्वीकार नहीं होगा। सहज 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 तो स्वभाव है। ज्ञान का जितना जितना संवेदन होता है ना भगवान, उतनी सहजता का भी स्वीकार होता है। ये सहज, ये सहज, ये सहज, ये सहज, सहज, सहज। अभी मेरी आंख बंद है। अभी मेरी आंख बंद है, और आंख बंद हो और फिर आंख बंद हो और कोई ऐसे दिखाई दे कि अरे आप आ गए हैं, सहज रूप से स्वीकार नहीं हो पाया। आप कब आए? प्रतिक्रिया होने लगी। मगर सहजता का स्वीकार, सहज रूप से स्वीकार तभी हो सकता है जहां ज्ञेयों को प्रधानता न दी जाती हो। ज्ञान का जोर होगा तो सहजता से स्वीकार होगा। ज्ञान है सहज, सहज, सहज। अपना कार्य एक ही कार्य दिखाई दे, चानन 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 चानन। तो आज आप दुकान पर नहीं गए, आज आप अपने कमरे में से बाहर ही नहीं निकले, ऐसा होगा? आप कमरे से बाहर ही नहीं निकले, पूरे दिन भर अपने कमरे में बैठे रहे, तो भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ काम बाहर अधूरा रह गया होगा मेरे बिना? सहज का अर्थ है आप अपने स्वभाव से परिचित होते जा रहे। ये जितना भी भ्रम है वो भ्रम छूटता जाता है। जितना जितना कनेक्टेड आप अपने आप को फील करते जाओगे, उतना उतना आपको लगेगा कि आप 24 दिन यहाँ रह चुके, घर पे गए, उनको पूछा कि दुनियादारी कैसे चल रही है? सब चल रहा है। तब अंदर से वो हथौड़ा पड़ गया कि क्या मान रहा था कि मेरे बिना ये दुनिया नहीं चलती? ये कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से। इसलिए सहजता, सहजता आती जाती है जब जगत का परिणमन जगत में दिखाई देता है और ज्ञान की अपनी क्रिया अपने में, अपने में, अपने में। ऐसा ही यदि हम ऐसे रहे, पहाड़ के ऊपर रहे थोड़े दिन, स्मशान में रहे थोड़े दिन, एकांत में रहे वहां थोड़े दिन, तो थोड़े दिन के बाद में याद आएगी पहले कि मुंबई में क्या होता होगा, उमराला में क्या होता होगा, ये याद आएगी। मगर उस याद के साथ में जो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल संकुचित, ऐसा जो एक समय का परिणाम है, ये करना, वह करना, ये करना, वह करना, इतना छोटा हो जाएगा कि आपको अपने विराट अस्तित्व से नाता जुड़ता हुआ दिखेगा। खुला आकाश देखा और अपनी विराट सत्ता को आपने देखा ना। 24 के 24 तीर्थंकर वो जो महल के ऊपर आकाश में, वहां पर क्यों देखते हैं? देखने की जरूरत क्या है? हमारा नाता ही टूट गया, प्रकृति से नाता टूट गया है। इसलिए यहां बैठे हैं, अच्छी बात है, जिससे पता चले प्रकृति से नाता टूट गया है। खाली प्रवचन हॉल की 4 दीवारों के भीतर धर्म न रहना चाहिए। इसलिए खुले मैदान में भी हो, स्मशान में भी हो, पेड़ के पास भी हो, खुले आकाश के नीचे हो, जिससे पता चले कि ये जानन धारा जो मैं समझा हूं, ये जानन धारा ठीक है कि नहीं है, ये मेरी समझ ठीक हुई है कि नहीं है। क्या मुझे वहां जहां कोई कोलाहल नहीं सुनाई देता था, वहां पर मेरी साधना हो रही थी?
मगर ये सड़क के किनारे पर मैं बैठा हूं और इतनी गाड़ियां, इतनी बसें जा रही है, इतने हॉर्न बजा रही है, और उस समय मुझे वो जानन धारा का एहसास हो रहा है या फिर उस ध्वनि का। यदि ज्ञान में ज्ञान का एहसास हो रहा है, तब आप देहातीत के उस दशा के नजदीक आते जाते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता है उस स्थिति पर पहुंच करके भगवान सहज रूप से स्वीकार। और किसी को कुछ कहना हो तो है? મુનિ છે ઈ એક ઝાડ નીચે નથી બેસતા એ ઝાડ નીચે બેસે તો એમને ઝાડનો રાગ થઈ જાય છે અને મોહ થઈ જાય છે. मैं मुनि नहीं हूं, इसलिए गजपंथा में एक झाड़ के नीचे ही बैठता हूं। वो बोल रहे हैं कि मुनि तो पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे नहीं बैठते हैं, ऐसा प्रवचन में सुना है। सही है, तो मैंने ही सुनाया है। मुझे पता था ये तीर सीधा मेरे ऊपर आने वाला है। सही है, ये बहुत उत्तम शंका है। धन्य है ऐसा जीव, धन्य है। इस जीव का मोक्ष पक्का है। मोक्ष पक्का है। बात ऐसे ही है। एक प्रवचन हॉल में बैठ करके सत्संग सुनने की आदत मत कर दो। जगह बदलते रहो। कभी पेड़ के नीचे तो कभी स्मशान में, कभी पहाड़ के ऊपर तो कभी नदी के किनारे। इसलिए मुनिराज एक जगह पर नहीं रहते, जगह बदल ही देते। क्योंकि लकड़हारा आएगा, उस पेड़ को काटने आएगा तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। मगर जो पेड़ की छाया के नीचे बैठे हो, उन्हें तकलीफ होगी उस पेड़ के कटने से। छाया के नीचे बैठे हो तो तकलीफ होगी, क्योंकि अब वो छाया नहीं रहेगी, पेड़ काट दिया जाता है। मगर मुनिराज की जो दशा है भगवान, वो निराली दशा है। ऐसा ही मुनि धर्म का पालन हमें करना है। ऐसा ही मुनि धर्म का पालन हमें करना है कि पेड़ की छाया के नीचे बैठे, पेड़ की छाया के नीचे बैठे तो पेड़ के कटने से छाया कट जाएगी और पेड़ काटने वाले के प्रति द्वेष हो जाएगा। मगर मुनिराज जो दिखाई देते हैं पेड़ की छाया के नीचे बैठे हैं, वास्तव में वे ज्ञान की छाया में बैठे हुए हैं। वह जो भीतर में जानन 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 जानन, और वह ज्ञान को काटने कोई लकड़हारा जा ही नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान की धारा टूटती नहीं है। वो डालियां टूट जाती है, वो पेड़ कट जाता है, वह छाव है, वह छाव मिट जाती है। मगर ज्ञान की चानन चानन, वो उस समय भी पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे। जब हम कहते हैं कि वे पेड़ को बदल देते हैं, जब हम कहते हैं कि मुनिराज 3 दिन में तो गांव को बदल देते हैं, भावलिंगी मुनिराज चातुर्मास के अलावा वो तो एक गांव में 3 दिन से ज्यादा ठहरते भी नहीं है। ऐसी मुनि की दशा भगवान, ऐसी मुनि की दशा जहां अगले गांव का पता नहीं। विहार करके जाएंगे तो किस गांव में जाएंगे, उस गांव का अभी से पता नहीं, किसी को बताया नहीं। चातुर्मास कौन से गांव में होगा वह पता नहीं। जहां थे वहीं पर ही ठहर लिया, वहीं पर ही 4 महीने बीत गए। सहज ऐसी दशा कि उस गांव में आहार देगा कौन, देगा देगा नहीं देगा कुछ भी नहीं। इतनी
निराकुल ऐसे मुनिराज की जो वितराग परिणति है वो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गई है। ऐसे भावलिंगी संत वन की हा ऐसी जो ज्ञान की ज्ञान की ज्ञान की ज्ञान की छाया के अंतर में वे विराजमान है। और इसलिए ये परमाणु कौन से गांव में है, कोई परिचय बनता नहीं। नहीं तो पहले से परिचय तैयार हो गया। आज की तरह नहीं है। क्षमा करना भगवान, मैं आपको भावलिंगी मुनि की बात कही इसलिए कहता हूं, आज की तरह नहीं है। मानो आज मैं यहाँ पर हूं और मेरा चातुर्मास मैं उमराला में हूं और मेरा चातुर्मास मानो सोनगढ़ में होने वाला है। मैं विहार करके यहाँ से सोनगढ़ जाऊंगा तो ये चातुर्मास फिक्स हो गया। कौन फिक्स करके गया? कि वहां का समाज, वहां का संघ, वहां के लोग। वहां पहुंचने से पहले तो वहां के लोगों से तो मैंने रिश्ता जोड़ दिया, परिचय बना लिया, राग कर दिया, पहले से ही सब तैयारी करके बैठ गया मैं। बात तो ऐसे, इसलिए जो मुनिराज ऐसी जो दशा है, रास्ते पर विहार करते करते ऐसा होता है। बहुत बार महाराज साहब को मैं देखता, शाम का समय है, 4 बजे है, तेजी से चलने की बदले में दौड़ रहे हैं। जब मैंने उन महाराज साहब को पूछा कि आप इतने दौड़ क्यों रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी रात्रि हो जाएगी और रात को साधु विहार नहीं करते। सूर्यास्त होने के पहले ही, वैसे तो अंतर मुहूर्त पहले ही उनका विहार रुक जाता है। अभी 5 बजे है, मगर 7 बजे सूर्यास्त होता है। सूरज डूबने से पहले मुझे 2 घंटे के अंदर उस विहार धाम में पहुंचना है। इसलिए अब जल्दी से चलेंगे तो ही तो पहुंचेंगे, गाड़ी के बिना कैसे पहुंचेंगे। उनकी बात सच है। रात को विहार करते नहीं है और एक गांव में ठहरना नहीं है तो विहार तो होगा ही होगा। मगर इतनी तेजी से जो चलना है ये गड़बड़ वाला इसलिए है क्योंकि अगले जगह पर कहाँ जाना है वो जगह फिक्स है। उस विहार धाम में रुकना है। साधु का ये निश्चय जानो, भावलिंगी साधु का ये निश्चय जानो कि जब उनका विहार शुरू हुआ तो वो उस जगह पर ठहर जाएंगे, बस जहां रात होने की पहले ही वो जो मर्यादा का काल है वहीं पर ही रुक जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि यहां पर फिर वो आहार पानी की व्यवस्था होगी नहीं होगी, आसपास में कौन है, चौका लगा न लगा। संत का जो जीवन है वो इतना सहज, ये सहज की जो बात कही वो सहज का इसके साथ में कनेक्शन है। भले संख्या कम हो जाएगी मगर इसका पालन 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 ऐसा पालन करें बस। ठीक है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे